Good morning, dear friends. Again, Professor Harsha Gangavane, continuing the topic thread life cycle for BCCA Part 2, Same 4 in subject Core Java. So, this is the part of Unit 3. Earlier, in my previous video lecture, I just introduced the thread life cycle. Okay. So, when we create the first thread with runnable interface or extending the thread class, this is nothing but the newborn stage. So first is newborn state. Okay, the newborn state, it is nothing but where we creating the new thread. Okay, with the help of runnable interface or extending thread class. Next one, when we call that particular thread method with the start method, then this particular thread got the processor for execution. Okay, execution के लिए उसे क्या मिल गया है? प्रोसेसर मिल गया है. अब वो क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा. So when thread going to execute in a processor, then there are two states. एक तो वो रनिंग, दैट मीन्स द प्रोसेसर मिल गया है, एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड सेकेंड वन इज अ रनेबल, मीन्स प्रोसेसर अब तक नहीं मिला है और वो वेट कर रहा है. सो when the thread is ready to execute in a state ready to execute but still waiting for the processor, it is nothing but the running. ठीक है. देन ऐसा हो सकता है कि एज पर द थ्रेड प्रायोरिटी कोई रनिंग थ्रेड से क्यू मीन्स रनेबल थ्रेड में जा सकता है. दैट मीन्स कि प्रोसेसर उसके पास है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, बट कोई दूसरा थ्रेड या दूसरा प्रोग्राम आ गया है जिसके थ्रू या जिसकी प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा है. सो उस रनिंग स्टेट से, उस प्रोसेसर से वो निकल के रनेबल स्टेट में आ जाए, मीन्स क्यू में आ जाए, और उसके बाद जो प्रायोरिटी वाली थ्रेड है वो रन हो जाए, मीन्स उसको वो प्रोसेसर जो है वो मिल जाए. लाइक वाइल वी राइटिंग दी वर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, हमने माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर लिया है, उसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग में वर्ड कुछ कर रहे हैं. ठीक है. बट जब हम प्रिंट देते हैं तो प्रिंट से क्या होता है, प्रिंटेड पहले वो एग्जीक्यूट होता है, यानी प्रिंटर ले लेता है. पर प्रिंटर में भी क्या होता है, क्यूज़ होते हैं. जो फर्स्ट हमने दिया है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे भी वो क्या करता है, प्रिंट आउट जो है वो निकालता है. कौन निकालता है? प्रिंटर. So according to thread priority, according to the priority of that particular application, the processor got the time. That means कि हम क्या करेंगे, वो उसे execute करेगा. कौन? प्रोसेसर. किसको? उस पर्टिकुलर थ्रेड को. So रनिंग प्रोसेस में से या रनिंग स्टेट में से रनेबल स्टेट में अगर हमें कोई थ्रेड को ले जाना है, अकॉर्डिंग टू इट्स प्रायोरिटी वी यूज द yield मेथड. दैट मीन्स दिस yield मेथड relinquish द कंट्रोल फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रनेबल स्टेट ऑफ द थ्रेड. ओके. तो सेकंड स्टेज हो गया आपकी रनिंग, एंड थर्ड वन इज रनिंग. Runnable state, that means ready for executing but it not got the processor for execute. Okay. And running state, it is nothing, it is that means it is those particular thread got the processor and it is execute. Those are executed. If we want to stop that particular running thread, means execute हो रही है but कुछ डिले देना है या कुछ स्टार्ट करते करते हमें क्या करना है, उसको यहाँ से ब्लॉक कर देना है, मीन्स एग्जीक्यूट नहीं है, वहाँ से प्रोसेसर को निकाल लेना है, या फिर उस पर्टिकुलर रनिंग थ्रेड को रन ना होते हुए उसका प्रोसेसर किसी दूसरे थ्रेड को दे देना है. तो उस समय हम तीन मेथड यूज़ करेंगे एंड योर थ्रेड गोज ऑन दी फोर्थ स्टेट, दैट इज ब्लॉक. We can block our thread by using suspend method, by using wait method, or by using sleep method. Here our thread goes in a deactive state, that means ideal state. Okay.
इसका मतलब क्या होगा कि प्रोसेसर कुछ भी नहीं कर रहा है, ना वो उस पर्टिकुलर थ्रेड को रन कर रहा है, ना ही किसी दूसरे प्रोसेस को रन कर रहा है, ठीक है। ब्लॉक स्टेट, आइडियल स्टेट, कुछ भी नहीं, ठीक है। सो हाउ वी कैन create that block state or how we can block our thread by using the suspend method, wait method or sleep method. When we use the suspend method, we have to relinquish again our control to block state, from block state to the runnable or active thread. This is nothing but the active thread. So active thread means what? They got the processor or wait for the processor, not in block state. Okay. सो सस्पेंड अगर लिखा है तो फिर से हमें उसे रिज्यूम करना पड़ेगा, तो ही उसे क्या मिलेगा, प्रोसेसर मिलेगा। आइदर इट गोज इन द रनेबल स्टेट, रनिंग स्टेट, और आइदर और इन रनेबल स्टेट, दोनों में से कहीं भी जा सकता है। इफ़ वी यूज़ द वेट मेथड देन वी हैव टू यूज़ द नोटिफाई मेथड, एंड व्हेन वी यूज़ द स्लीप मेथड इट रिक्वायर्स द स्लीप मिलीसेकंड टाइम। ओके, सो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, स्लीप। So whatever we write or whatever we pass as a argument, integer argument, it is nothing but the millisecond time. After that millisecond, completion of that particular millisecond, the blocked thread goes into running or runnable thread. वो directly चली जाएगी, automatically चली जाएगी after completion of this time, ठीक है। जितना भी टाइम होगा वो टाइम कंप्लीट हो गया कि उसके बाद वो कहाँ जाएगा, उसे प्रोसेसर मिल जाएगा। आइदर इट गोज ऑन दी रनिंग स्टेट और रनेबल स्टेट। ओके, इसमें से कहीं पे भी कभी भी जो स्टेट है स्टॉप वाली थ्रेड, डेट स्टेट मीन्स थ्रेड को हम क्या कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते करते कैंसिल कर सकते हैं। तो वो जो स्टेट है वो कहीं से भी हो सकती है। दैट मीन्स न्यू बॉर्न हो गई, न्यू बॉर्न से अगर हमने स्टॉप मेथड को कॉल कर दिया, थ्रेड डेट हो गई। रनिंग है या रनेबल है, इसमें से भी कोई स्टॉप मेथड या कोई ऐसा स्टेज आ गया कि जहाँ पे हमें उस थ्रेड को क्लोज करना पड़ गया, तो दिस इज़ नथिंग बट द डेट स्टेट। और इन ब्लॉक स्टेट, ब्लॉक स्टेट में से भी हम डेट स्टेट में जा सकते हैं। So this is nothing but the life cycle. Life cycle having the 5 stages. First is a newborn stage. In newborn stage, that is nothing but we are just creating the thread by using the runnable interface or extending the thread class. Next one, we just call the start method of a thread. Means thread class की start method को हम call करेंगे. We just call the start method from the thread class for starting our thread. So starting when we call this method, the thread goes on the active state, and active state having the 2 state, that is running state and runnable state. When our thread goes in the running state it is nothing but the thread got the processor and it is executed that particular code, and the runnable it is nothing but the state where the thread wait for the processor. That means it is ready for the running, but up till now they not got the processor for executing. So those are nothing but the thread in waiting position, ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी थ्रेड्स रहेंगे वो वेट कर रहे हैं, किसके लिए, रनिंग के लिए। रनिंग का मतलब क्या है, तो उसे प्रोसेसर मिल गया है और वो एग्जीक्यूट हो रहा है और ये रेडी है बट फॉर इन वेटिंग कंडीशन। सो ये एक्टिव थ्रेड में से भी हम थ्रेड को ब्लॉक कर सकते हैं। वी कैन ब्लॉक अवर थ्रेड running thread or runnable thread with the help of some methods which is provided by the thread class. Those are nothing but the suspend, wait and sleep. Suspend method को अगर कॉल करते हैं तो कुछ टाइम के, जब तक हम resume method को कॉल नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर से एक्टिव थ्रेड में नहीं जाएगा। When we call the suspend method, the suspend method have to recall suspend method जब भी कॉल करेंगे हमारी थ्रेड ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी, और ब्लॉक स्टेट से जब भी हम रिज्यूम मेथड कॉल करेंगे तब वो एक्टिव थ्रेड में आएगी। सिमिलरली वेट, इट इज़ अनदर मेथड विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द थ्रेड क्लास, ऑल्सो कंटिन्यूसली वैसे ही काम करेगा। वेट होगा तो ब्लॉक स्टेट में आएगा, नोटिफाई को कॉल करना पड़ेगा तब जाके वो एक्टिव थ्रेड में आएगा। एंड अनदर द स्लिप एंड वेरी मच यूजफुल मेथड, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर ब्लॉकिंग आवर थ्रेड विद द मिलीसेकंड टाइम। तो जितना भी हम यहाँ पे टाइम प्रोवाइड करेंगे तब तक वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। वी हैव टू वेट फॉर द प्रोसेसिंग।
Okay, this is nothing but the fourth stage. Okay, after that यहाँ से किसी भी स्टेट में से डेट स्टेप्स तक जा सकते हैं. दैट मीन्स वी आर किलिंग अवर थ्रेड, किल अवर थ्रेड. ओके, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, किल कर दिया. दैट मीन्स वी आर डिस्ट्रॉइंग अवर प्रोग्राम. डिस्ट्रॉय मीन्स प्रोसेसर से डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, हमारे सॉफ्ट कॉपी में वो रहेगा. दिस इज नथिंग बट द डेट स्टेट. So last step it is nothing but the date, and this is our this is nothing but the life cycle of a thread. So it is okay for the today. Continuing this topic, the life cycle of the thread. After that we are just creating the thread by using the runnable interface and the extending thread class in my next video lecture. So thank you for watching. Thank you very much.